नहीं है इकबाल ना उम्मीद अपने कश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है ऐसा की। मतलब कश्ते वीरा से होता है जमीन जो है वीरा जमीन पड़ी हुई है। नहीं है ना उम्मीद इकबाल, इकबाल अपने आप को एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं, अल्लामा इकबाल, कि मैं इस जमीन, इस सूखी जमीन से मैं निराश नहीं हूं, ना उम्मीद नहीं हूं। जरा नम हो, नम का मतलब गीली, तो मिट्टी बहुत जरखेज है। थोड़ा बहुत ऊपर वाले की रहमत की बूंदें इसमें पड़े तो जरखेज हो जाएगी। जरखेज का मतलब फर्टाइल। और लेटर में आप इन्फॉर्म कर रहे होते हो, लेटर में भी आप फॉर्मल और इनफॉर्मल, आप लेटर ऑफ रिकॉग्निशन लिख सकते हो कि डीसी साहब, आई हैव सीन योर वर्क, आई रियली अप्रिशिएट द वे यू कीप डूइंग द गुड वर्क। लेटर आप माँ बाप को लिखते हो इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि मैं खैरियत से हूं, आप ठीक हैं, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, आपकी बड़ी याद आती है, वगैरह वगैरह। और आप एक हिसाब से एक हाइब्रिड भी लिख सकते हो, लेटर एज वेल एज दरख्वास्त। लेटर दरख्वास्त इसलिए नहीं क्योंकि आप एक, जैसे ये है, आप एक जिम्मेदार शहरी होने की वजह से आप इन्फॉर्म कर रहे हो, आप दरख्वास्त नहीं कर रहे। तो प्लीज यार ड्रग कंट्रोल करो, ऐसे तो ठीक था लेकिन मैं चाहता हूं कंट्रोल। अपने इलाके के एसएचओ के नाम खत कि मंशियात की खरीद फरोख्त पर फौरन रोक लगाई जाए। तलहा अंजुम, उसका एक रैप है, उसमें है बली और मैं, उसमें उसने मंशियात का वर्ड यूज किया हुआ है। एक दफा का जिक्र है, थोड़ी पुरानी बात है, सही से याद नहीं। मेरा एक दोस्त था बली, यारों का यार, भाइयों का भाई, वो दिल का था बहुत ही साफ, हाँ कुछ आदतें खराब थी। ये बात है 2012 की, चरस शराब तो शहर में आम थी। उसमें मंशियात का वर्ड यूज हुआ है। कहने का मतलब है कि अगर आप रैप भी सुन रहे हो, कोई उर्दू वाला रैप, तो आपको वर्ड्स आना शुरू हो जाएंगे। स्टार्टिंग में ही परफेक्शन अचीव करने की कोशिश मत करो। जो वर्ड आ रहा है, हिंदी का भी आ रहा है, लिख दो, फिर जब चेक होगा तो कोई बता देगा कि यार हिंदी जगह क्या लिख सकते हो। यहाँ पे पहले एक बेसिक ढांचा बनाना जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि पहली बार में ही आप परफेक्ट कर लोगे। दूसरी बात, घर जाकर आपको बहुत से लेटर्स पढ़ने, मैंने कल भी बताया था आपको, फर्स्ट से लेकर 10th तक बीच में जो भी किताब मिली लेटर्स की, पीडीएफ मिल रही है, यूट्यूब पे दिख रहा है, तो पढ़ो। और फिर कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा तो मुझसे पूछो। यू आर वेरी क्लोज टू हैविंग वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू। बस अब आपको पढ़ना लिखना है, ये आसान काम है। पहले वो वर्ड सीखना, फिर जोड़ने का प्रिंसिपल, ये बड़ा सरदर्दी वाला काम था। अब बस पढ़ना लिखना रह गया। इत्तला, मैंने एक नया वर्ड यूज किया है। इत्तला होता है इन्फॉर्म करना। आपको इस बात की खबर देनी थी, आपको इत्तला देनी थी। ये वर्ड हमने बहुत सुना है बॉलीवुड की मूवीज में भी। इत्तला, अलिफ तो लाम अलिफ आइन, इत्तला, इन्फॉर्म करना। मिसाल, आपने अपने घर में इत्तला दे दी कि क्लासेस कल ऑफ रहेंगी। क्या आपने पुलिस को इत्तला दे दी कि यहां पर ड्रग बिकता है? ऐसे आपको एक बात बताऊं, यहां पीछे घर में कोई एक एडिक्ट भी है ना, पूरी फैमिली तबाह हो जाती है। उसके इखराजात, पूरे इखराजात होते हैं, खर्चे। ठीक है, मिसाल के तौर पे कि मैं बोलता हूं आपका यार मंथली क्या खर्चे हैं आपके, तो उस जगह पर आप उर्दू में बोल सकते हो इखराजात। मेरे इखराजात में से मेरा हॉस्टल की फीस, मेरा मेस की फीस, मेरे टिफिन का कॉस्ट, इखराजात। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं किसी एक फैमिली के साथ में जानता हूं जहां पर एक एडिक्ट है। वो एडिक्ट की वजह से पूरा फैमिली का खर्चा जो है, या तो उस चीज पे खर्च होता है कि वो ड्रग में लग जाता है, या तो इस चीज पे उसको रिहेबिलिटेशन में ले जाते हैं वो, और वो सीसॉ चलता रहता है। रिहेबिलिटेशन, फिर ड्रग, फिर रिहेबिलिटेशन, फिर ड्रग, फिर रिहेबिलिटेशन, फिर ड्रग, और पूरे खानदान का फोकस उसकी तरफ है कि इसको बचा लेंगे किसी तरीके से। बड़ा बुरा हाल है, अल्लाह बचाए।